ऑफिस के अंदर बीपीएम का आखिर क्या काम होता है, बीपीएम कैसी पोस्ट है, सारा सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों 2023 की वैकेंसी भी चल रही है और आपने भी काफी जगह बीपीएम का पद के लिए अप्लाई किया होगा। अगर मान के चलो आपका बीपीएम में सिलेक्शन होता है तो आखिर बीपीएम में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। बीपीएम की जो ड्यूटी ओवर्स होता है वो अभी की जो भर्ती में लग रहे हैं उनका बेसिक 12,000 वाले ही बीपीएम होते हैं, तो यानी कि 4 घंटे उनकी ड्यूटी का गिना जाता है। 4 घंटे की ड्यूटी के अंदर ही बीपीएम काम करते हैं। दोस्तों बीपीएम एक सिंगल एंड बीओ भी होता है और एक डबल एंड भी होता है। अगर सिंगल एंड बीओ में आप काम करते हो एक बीपीएम के तौर पर, तो वहां पर डाक को लाने ले जाने का काम भी आपको करना पड़ेगा, डाक का वितरण भी आपको करना पड़ेगा और दिन भर में डेली अकाउंट ओपन करने से लेके बैग क्लोज तक के लिए और बीच के समय में जितना आप लेन देन करोगे सारा सब कुछ काम सिंगल बीपीएम को ही करना पड़ेगा। अगर डबल एंड बीओ है तो वहां पर एबीपीएम डाक का आदान प्रदान कर लेगा और वितरण करेगा, बाकी काम बचा है जो भी बीओ का वो फिर बीपीएम ही करेगा। यानी कि सबसे पहले बीपीएम की शुरुआत होती है काम की आपको अपनी डाक प्राप्त करने से। यानी कि अगर आप खुद जाते हो तो अपने एसओ से या फिर बस से टीबी जो बैग होता है उससे, जैसे भी आपको डाक है आपको अपनी जो डाक का बैग होता है यानी कि बैग को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद उसके अंदर क्या क्या लिस्ट है और जो भी आर्टिकल आए हैं उनको सबसे पहले आपके बीओ ऑफिस में बीओ जनरल का एक रजिस्टर बना होता है जिसके अंदर सारे दिन का लेन देन जो भी आप काम करते हो वो आपको उस बीओ जनरल के अंदर उतारना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपनी डाक वगैरह उस बीओ जनरल के अंदर उतारनी है। उसके बाद आपकी अगर डाक एबीपीएम है तो आप एबीपीएम को डाक दे दीजिएगा लिस्टों के साथ, वो डाक का वितरण कर देगा। वरना अगर एबीपीएम नहीं है तो फिर उसके बाद आपको वो डाक भी वितरण करनी है। कैसे भी आपके एसबी, आरडी, सुकन्या, टीडी कोई भी जितने भी जो अकाउंट चलते हैं अगर उनमें जमा या विड्रॉल का काम होता है तो वो भी आपको सबसे पहले करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी आईपीबी आईडी यूजर हो आप, तो आईपीबी का जो भी ट्रांजैक्शन या कोई भी आधार वगैरह जो भी आपके बीओ का काम है, ऑफिशियल जो भी काम है सारा एक बीपीएम को ही करना पड़ेगा। ऑफिस क्लोज करने का टाइम होगा तो दोस्तों सारा सब कुछ जितने भी वाउचर वगैरह आपने तैयार किए दिन में उनको छापा, जो अपनी डेट मोहर होती है बीओ की जो सील मोहर होती है डेट वाली उसे छापना है, सभी वाउचर को एक जगह करना है, फिर अपना डेली अकाउंट बनाना है। सारे दिन में आपने जो कुछ किया जैसे ओपनिंग बैलेंस आपका जो भी होगा वो ओपनिंग बैलेंस देना। उसके बाद डेली अकाउंट अगर आपने लगभग जान ही जाओगे, अगर नहीं जान तो कमेंट कर देना, मैं डेली अकाउंट प्रबल तरीके से कैसे बनाते सब बता दूंगा आपको। उसके बाद आपने जितना डेली अकाउंट में जमा किया वो आप उसमें डालेंगे। अगर आपका बैलेंस ज़्यादा रह जाता है तो आपको नकदी अपने एसओ के अंदर वापस भेजनी होती है। अपना बैलेंस को बराबर मेंटेन रखना है, 5,000 से नीचे नीचे ही बीओ का बैलेंस रहना चाहिए। अगर जितना हो सके फिर कमी रखे आप, लेकिन 5,000 से अधिक कभी भी आपका बीओ का बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारा डेली अकाउंट कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको अगर बैग के जरिए आप डाक अपने एसओ तक पहुंचाते हो तो आपको बैग को पैक करना है सेम डे में। अगर आप बाय हैंड जाते हो डाक लेने के लिए एसओ के अंदर जाते हो तो फिर उन डेली अकाउंट को आपको दूसरे दिन लेके जाना है। दोस्तों बीओ जनरल की बात की जाए वो तो आपको भरना है। उसके अलावा अगर आपने एसबीआरडी, सुकन्या जो भी ट्रांजेक्शन किया है उन सबका भी अलग अलग रजिस्टर होता है, उन रजिस्टर में आपको उनकी एंट्री दिन में करनी होती है। इसके अलावा एक आपका जो छाप मोहर होती है यानी कि आपकी एक डेट की जो बीओ की मोहर होती है डेली की, वो भी मोहर छाप भी आपको कंप्लीट करनी है। तो सारे दिन में अगर आपने जितनी भी आपके पास डाक आई है वो डाक अगर आपने डिलीवर कर दी है तो वो आपको रिमार्क में वहां पे साइन करवानी है। बाकी अगर कोई ऐसा डाक हो कि आपको उसको वापस लौटाना है तो आप अपने बीओ जनरल में भी उसको एंटर कीजिएगा और डेली अकाउंट के पीछे की तरफ नोट डाल के उस आर्टिकल नंबर के साथ वापसी लौटाई गई डाक लिख के आपको अपने एसओ में वो डाक भी भेजनी होती है। तो ये इतना सारा सब कुछ काम जो लगता है डेली रूटीन में होता है। ये मैंने एक शॉर्ट का सिंपल सी भाषा में आपको बताया, ये एक पर्पल तरीके से बीपीएम का काम होता है। इसके अलावा जो भी आपका जो एबीपीएम होता है तो उसका ज्यादातर जो काम होता है डाक को लाने ले जाने का होता है और डाक का वितरण करने के हैंड आपका बीओ है। तो फिर इस काम के अलावा वहां के डाक का वितरण भी आपको ही करना पड़ेगा और डाक लाने ले जाने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना। अगर आप वीडियो पे न्यू हो, चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहना। सीधी सी लैंग्वेज में कोई भी चीज आपको इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलेगी जो डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई होगी और सीधे लैंग्वेज में आपको बताई जाएगी। इस वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ अगर फिर भी आपके दिमाग कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो।